हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। केमिस्ट्री के लॉन्चिंग वीडियो के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट अपना पहला चैप्टर 10th क्लास केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और स्टूडेंट इस चैप्टर में पता है हम लोग क्या करने जा रहे हैं? मैं आपको इस चैप्टर के पढ़ाने के दौरान आपकी दोस्ती केमिकल रिएक्शन से करवाने वाला हूं। मैं चाहता हूं आप केमिकल रिएक्शन से दोस्ती करो पहले। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर आपने केमिकल रिएक्शन से दोस्ती कर ली तो फिर आने वाले चैप्टर्स में जितनी भी रिएक्शंस होंगी आपके लिए केमिकल रिएक्शंस को सॉल्व करना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और जब मैं ऐसा बोलता हूं आने वाले चैप्टर्स, तो इसके बाद के सिर्फ 4 चैप्टर्स की बात नहीं करता हूं, बल्कि 11th क्लास की केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स और 12th क्लास की केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स के लिए यह चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि केमिकल रिएक्शन से दोस्ती होगी कैसे? उसके लिए केमिकल रिएक्शन से थोड़ी बहुत तो जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी ना। मतलब बिना जान पहचान के दोस्ती कैसे होगी? किसी से पहली बार मिलते हो तो थोड़ी ना दोस्ती हो जाती है। अगर हो भी जाती है, कईयों के केस में पहली मुलाकात में भी दोस्ती हो जाती होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन उतनी अच्छी बॉन्डिंग कहां होती होगी जो आपके पुराने दोस्तों के साथ है। तो फिर आपको केमिकल रिएक्शंस को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। मतलब यह जानना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली होती क्या हैं। दूसरा, केमिकल रिएक्शंस होती कैसे हैं। और तीसरा, केमिकल रिएक्शंस होती क्यों हैं। अगर इतना जान लिए तो मैं आपको दावा देता हूं कि आप क्या केमिकल रिएक्शन खुद आगे बढ़कर बोलेगा, यार तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान लिए हो, अब एक काम करते हैं अपन दोस्त बन जाते हैं अच्छे खासे। और यही चीज हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी में रखेंगे। स्ट्रैटेजी मतलब स्ट्रैटेजी इस केमिकल रिएक्शन के चैप्टर के लिए हमें बनानी पड़ेगी। क्योंकि जब हमने डिसाइड किया है केमिकल रिएक्शंस को जानना और पहचानना, तो हमें उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और जब मैं स्ट्रैटेजी की बात करता हूं तो सबसे पहली चीज आती है मेरे पास कि इस चैप्टर से जुड़े हुए कौन कौन से टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर के सीक्वेंशियली अगर हम जाएंगे तो किन टॉपिक को पहले, फिर किसको बाद में, और फिर किसको अंतिम में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल देंगे। ये वो कोर्स कंटेंट है जो पूरी तरीके से, चाहे आप अपने स्कूल लेवल के एग्जाम की बात करो, चाहे आप अपने बोर्ड लेवल के एग्जाम की बात करो, या चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप एनटीएससी में अपीयर करते हो तो उस एग्जाम, या ओलंपियाड में अपीयर करते हो तो उस एग्जाम की बात करो, आपको ये टॉपिक सबसे ज्यादा टॉपिक होंगे जो हम मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर कवर करेंगे, भरपूर इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। मतलब किसी भी चैप्टर को बस ऐसे ही नहीं कि बस पढ़ना है इसलिए पढ़ लेंगे, बल्कि पूरी गहराई तक जाकर पढ़ेंगे। और पूरी तरीके से हम इस चैप्टर को इंश्योर करेंगे कि किसी भी लेवल पर अगर हम इस चैप्टर का एग्जाम दे रहे हो या टेस्ट दे रहे हो, तो हमें इसका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमें नहीं आएगा। इसके लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वो तो मैंने खैर बता ही दिया कि इंट्रोडक्शन में हम लोग ये चीज देखेंगे कि क्यों केमिकल रिएक्शंस होती हैं, किस लिए होती हैं और किस तरीके की चीजें आती हैं, जो वैसे अभी मैं देता ही चल रहा हूं, लेकिन इसका छोटा सा एक ओवरव्यू और देख सकते हैं। दूसरी बात, हमारे आसपास कितने टाइप के चेंजेस होते हैं इसको समझेंगे। मतलब क्या हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं स्टूडेंट, वो क्या सब केमिकल रिएक्शंस होती हैं? मतलब क्या सारे केमिकल चेंज होते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा भी कई चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, रेडियो एक्टिव चेंजेस भी होते हैं। वो सब चेंजेस को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस मतलब वो चीज जो हमें यह समझाएगी कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। यह समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन ही नहीं समझ में आएगी तो यह चैप्टर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं फिर होगा जो हमसे नहीं बनेगा। तो केमिकल रिएक्शंस हम इसके बाद जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक तरीका आएगा जिसको आप केमिकल इक्वेशंस नाम दोगे। तो ये केमिकल इक्वेशन इसके बाद आएगा जो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव होगा केमिकल रिएक्शन का, इसमें कुछ है नहीं। मतलब मैथ्स में जैसे आप एक इक्वेशन लिखते हो ना, 2x + 3y = 4, सपोज करो एक इक्वेशन है, इसी को अगर हमने केमिकल के रूप में लिख दिया, मतलब इसी को केमिकल रिएक्शन को अगर हमने इसी फॉर्म में लिख दिया इक्वेशन में, तो वो बन जाएगी केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं।
कितने प्रकार की होती है, उनके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन को देखकर हम बता पाए कि ये रिएक्शन किस टाइप की है, वो सारे टाइप्स हम लोग इसमें देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये दोनों टॉपिक जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स है। और इस पर तो मैं बल्कि स्टार बना देता हूं, क्योंकि जब मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, तो काफी स्टूडेंट्स में ने मुझको कमेंट में पूछा था कि सर हम इसको एनटीएससी लेवल तक पढ़ेंगे क्या। वहां तो मैंने कुछ कमेंट नहीं दिया, लेकिन आज मैं ओपनली बोलता हूं ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल पर। मतलब स्कूल लेवल और बोर्ड लेवल तो इसके लिए बहुत छोटे हो गए, ये दोनों टॉपिक आपको एनटीएससी या ओलंपियाड या 11th क्लास कि केमिस्ट्री भी अगर आप देखोगे तो इनसे जुड़े हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें आते हैं और हम उसी लेवल को यहां पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं ये सीखेंगे। ये वाला टॉपिक जो रहेगा बच्चों, ये आपकी स्कूल के मां साहब और स्कूल की मां साहिबा का फेवरेट टॉपिक होगा। मतलब 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आना है, टिपिकल रिएक्शन होगी और बोल दिया जाएगा कि बस उस रिएक्शन को बैलेंस करो। हम लोग काफी एग्जांपल्स करने वाले हैं इस बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर, और बहुत सारे एग्जांपल्स को अलग अलग ढंग से हम बैलेंस करके बताएंगे। उसके बाद आएगा करोजन और रस्टिंग, जो एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है जो नेचुरली हम लोग अपने आसपास देखते हैं, कई जगह पर होती है, जो मेटल्स के ऊपर जनरली पाई जाती है। और वो करोजन क्यों होता है, कैसे होता है, कितने समय में होता है, वो सारी जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलेगी। इसके साथ इसके प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हो भैया वो करोजन ना हो, क्योंकि वो जिस पर हो रहा है मेटल पर, वो हमारा इंपॉर्टेंट मेटल है, वो खराब हो रहा है, और अगर आप उसको बचाना चाहते हो तो हम उसके प्रिवेंशन भी यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद भाई साहब खाने पीने की चीजों के लिए बात कर ली जाती है कि खाने पीने की चीजें जो खराब होती हैं समय के साथ, जैसे वो चिप्स का पैकेट, आप वेफर्स का पैकेट लेते हो तो वेफर्स के पैकेट पे लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। वो तब तक जब तक आपने पैकेट खोला ना हो। एक बार पैकेट खोल लो, उसमें से 2-3 वेफर्स खा लो और उसके बाद उसको खुला रख दो, वो वेफर 3 दिन के बाद अब खाने लायक नहीं बचेगा, क्योंकि वो ओपन अप हो गया है। ऐसा क्या हुआ कि वो खाने लायक नहीं बचा? ऐसा क्या हुआ कि उस पे फंगस जैसे आप देखते होंगे उस पर डिपॉजिट होने लगी है। वो चीज रेंसिडिटी में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और ये सारी चीजें हम लोग अपने आने वाले वीडियो, जो कि पहला चैप्टर होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, स्टूडेंट उसमें इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। हर एक टॉपिक को मैं इन डेप्थ एनालिसिस करवाऊंगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम में अपियर कर रहे हो, इस चैप्टर से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आप हंसते खेलते उसका आंसर दे दो। मतलब जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलोगे ना, तो नाचते हुए निकलो, मेरा ये फोकस रहेगा अगर इस चैप्टर का जब आप टेस्ट देने बैठो तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे टॉपिक्स आपको मैं कवर कराऊंगा इन डेप्थ एनालिसिस पे, इसी चैनल पर, जिस चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। तो मैं मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको ये चीज बहुत ज्यादा इसको फोकस कराऊंगा। अब हम लोग बात करते हैं एट लास्ट कि जब हम लोग बात करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, तो स्टूडेंट मैग्नेट ब्रेन आपको प्रोवाइड करता है क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको करना क्या है, बस करना कुछ नहीं है, घर पर बैठना है, YouTube चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर जाना है, सब्सक्राइब करना है, और वहां पर अलग अलग क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज, उनको एक्सेस करना है। आप www.magnetbrains.com पे भी जा सकते हो, और वहां पर भी वीडियोस को और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही आप जूनियर्स और सीनियर्स में इस बात को शेयर कर सकते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स 4th से लेकर 12th तक के सारे चैप्टर्स के सारे वीडियो विद द बेस्ट ब्रेन्स इन द फ्रेटर्निटी आपके सामने लाता है। सो कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड, और देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, जिसमें हम अगला वीडियो जो आएगा वो हम लोग पहला वीडियो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस का लाएंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेस की जो हमारे आसपास होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।